Good morning, students. Today I will discuss about branching pattern in stem. शाखाओं का पैटर्न। तने में शाखाओं का पैटर्न, शाखाओं के प्रकार, तने में शाखन। आप सभी अलग अलग पादपों के तने देखते हैं। उन सभी पादपों की तने की संरचना, उसकी बनावट अलग अलग होती है। जैसे सब लोगों ने देखा होगा, कुछ तने हैं सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, जो वुडी होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो सभी प्लांट्स के तने अलग अलग होते हैं। इनके तने के आधार पर पौधों को अलग अलग बांटा गया है। तने की प्रकृति एवं शाखन, इसके आधार पर पादपों को हर्ब्स, श्रब्स एवं वृक्ष, ट्री में डिवाइड किया गया है। शाकीय पौधों में तना काष्ठीय नहीं होता तथा पादप की ऊंचाई भी अधिक नहीं होती। ऐसे पादप एक अथवा द्विवर्षीय होते हैं। छूप एवं वृक्ष अधिकांशतः बहुवर्षीय होते हैं। इनका तना काष्ठीय होता है। छूप अथवा झाड़ियों की ऊंचाई वृक्षों से अधिकतर कम होती है। यानी तो इसका मतलब वृक्ष है, उनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। इनमें एक से अधिक मुख्य अक्ष अथवा स्तंभ होते हैं। वृक्षों में एक मुख्य स्तंभ होता है। शाखाओं की उत्पत्ति कैसे होती है? अधिकांश पादपों में शाखाओं की उत्पत्ति दूसरी, तीसरी एवं बाद की पत्तियों के कक्ष में होती है। इस अवस्था में पर्ण कक्ष में उपस्थित उत्तक मेरिस्टेमेटिक हो जाता है तथा एपिकल मेरिस्टेम की सततता में ही कलिका बन जाती है और उसके बाद में फ्यूचर में ये अलग होकर अक्षीय कलिका के रूप में वृद्धि करती है। कलिका बनने के बाद उसमें परिणतिक एवं अपनतिक, पेरिक्लिनल एवं एंटीक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप वृद्धि होती रहती है। अनेक पादपों में एडवेंटियस कलिकाएं भी शाखाएं विकसित करती है। एडवेंटियस कलिकाएं जड़, तना तथा पत्ती तीनों से विकसित हो सकती है। ट्रीज भी तने एवं शाखाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ट्रीज में तना अशाखित एवं स्तंभाकार कोलुमिनर होता है तथा इसके शीर्ष से अनेक पत्तियां निकलती है। विभिन्न प्रकार के पाम जो है एवं बांस इसके अंतर्गत आते हैं। इनके जो तने हैं वो अशाखित होते हैं और कोलुमनर स्तंभाकार होते हैं। इसका एग्जाम्पल है खजूर, नारियल का पेड़। ट्रीज में शाखन की क्रिया या वृक्षों में शाखित तना दो प्रकार का होता है। पहला एक्सकरेंट टाइप और दूसरा लिनाक्स टाइप। पहले में एक्सकरेंट टाइप में इसमें मुख्य ऊर्ध्व अक्ष तना नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है। इससे छोटी पतली छेदी शाखाएं चारों ओर निकलती है। नीचे वाली शाखाएं अधिक मोटी, लंबी एवं सबसे अधिक उम्र की होती है, जबकि ऊपरी शाखाएं छोटी एवं तरुण होती है। इससे पादप या वृक्ष शंकु के आकार के दिखाई देते हैं। दूसरा है लिनाक्स। इस प्रकार के तने जमीन से कुछ ऊंचाई तक सीधे बिना शाखन के रहते हैं। फिर एक साथ अनेक शाखाएं निकलती है जो इसकी मुख्य शाखा होती है। ये मुख्य शाखाएं बार बार विभाजित होती रहती है।
स्तंभ गायब होता हुआ दिखाई देता है एवं वृक्ष मुख्य इस तरह के जो वृक्ष है वो खुले में दिखाई देते हैं। बीजपत्री पादपों में शाखन लेटरल कलिकाओं की सक्रियता के आधार पर होता है। ये अक्षीय शाखन भी कहलाता है क्योंकि ये कलिकाएं अक्षीय कलिकाएं होती है। लेटरल कलिकाओं की अधिकता व कमी के अनुसार शाखन दो प्रकार का होता है। पहला एकलाक्षी शाखन और दूसरा संधिताक्षी शाखन, मोनोपोडियल शाखन और सिम्पोडियल शाखन। पहला है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। अनेक पादपों में शीर्ष कलिका एपिकल बड अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है तो सीधा अक्ष अथवा पोडियम बन जाता है, जिससे लेटरल कलिकाएं एक्रोपिटल क्रम में विकसित होती है। इसमें प्ररोह का एक मुख्य अक्ष होने के कारण इसे एकलाक्षी शाखन कहते हैं। इसे असीमाक्षी शाखन भी कहते हैं क्योंकि शीर्ष अनिश्चित काल तक सक्रिय होता है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वैसे वैसे शीर्ष कलिका का प्रभाव कम होता जाता है, तब तक कुछ शाखाएं अधिक मोटी हो जाती है। एकलाक्षी शाखन एक्सकरेंट ट्रीज में पाया जाता है। कोनिफर्स, केजुराइना तथा पॉलीएल्थिया लोंगिफोलिया इसके एग्जाम्पल हैं। एलिस्टोनिया में पर्व संधि पर पत्तियां चक्र में बनती है तथा शाखाएं भी चक्र में निकलती है। साथ ही मुख्य अक्ष की वृद्धि भी असीमित होती है, अतः यह भी एकलाक्षी शाखन का उदाहरण है। दूसरा है सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग। इस प्रकार की ब्रांचिंग में प्लांट वृद्धि के साथ शीघ्र ही शीर्ष कलिका कम क्रियाशील रह जाती है तथा लेटरल शाखाओं का विकास होता है। इस प्रकार से लिनाक्ष वृक्ष विकसित होते हैं क्योंकि इसमें शीर्ष कलिका एक प्रकार से लीन हो जाती है। इस प्रकार के वृक्ष जो है विशेषकर खुले मैदानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। वनों में निचली शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश न मिल पाने के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता तथा यहाँ पर वृक्ष हमेशा लंबे होते जाते हैं। कुछ प्लांट्स में शीर्ष कलिका शुरू से ही विकसित नहीं होती तथा शाखन पूरी तरह से शीर्ष के नीचे उपस्थित लेटरल कलिकाओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार का शाखन ससीमाक्षी शाखन कहलाता है, साइमोस ब्रांचिंग कहलाता है। इस प्रकार के पादप अधिक ऊंचे नहीं होते क्योंकि इसमें शीर्ष कलिका निष्क्रिय होती है एवं ऊर्ध्व वृद्धि सीमित होती है। विभिन्न शाखाओं में से मोटी एवं विकसित शाखाओं की संख्या के आधार पर शाखन भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप जो डायग्राम दिख रहा है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के संधिताक्षी अथवा ससीमाक्षी शाखन का एग्जाम्पल है। ए और बी कुटिल ससीमाक्ष है, सी डी कुंडलनी रूप ससीमाक्ष है, ई द्विशाखी ससीमाक्ष और एफ बहुशाखी ससीमाक्ष है। तो ए इसमें जो है एक शाखी ससीमाक्ष यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। इसमें शाखा शीर्ष के ठीक नीचे एक ही शाखा अधिक विकसित हो जाती है। इसमें पत्तियां सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है तथा एक शीर्ष के नीचे मात्र एक ही कक्ष होता है। इसमें भी दो प्रकार का शाखन होता है, स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग कुटिल ससीमाक्ष शाखन और बी है कुंडलिनी रूप ससीमाक्ष शाखन हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। इसमें डायग्राम में जो दिख रहा है वो ए और बी। कुटिल ससीमाक्ष शाखन स्कोरपोइड साइमोस ब्रांचिंग। प्रत्येक पर्व संधि पर बनने वाली शाखाएं एकांतर क्रम में बाईं तथा दाईं ओर से निकल रही है। इससे टेढ़ा मेढ़ा तना प्राप्त होता है। प्रकृति में यह तना टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता,
सीधा हो जाता है तथा सीधे अक्ष की भांति लगता है। यह उत्तरोत्तर शाखाओं से जुड़कर बनता है, अतः संदिताक्षी सिम्पोडियल अक्ष तथा शाखन संदिताक्षी शाखन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है वाइटिस स्पीसीज। इसमें शीर्षस्थ कलिका टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाती है, जो संदिताक्षी अक्ष के कारण लेटरल में पार्श्व में धकेल दी जाती है। बी है इसमें कुंडलनी रूप ससीमाक्षी शाखन, हेलिकोइड साइमोस ब्रांचिंग। इसमें शाखाएं एक ही ओर निकलती है तथा कुंडल की भांति दिखाई देती है, परंतु प्राकृतिक अवस्था में अक्ष फिर से सीधा हो जाता है तथा मुख्य अक्ष की भांति लगता है एवं कूट पोडियम कहलाता है। इससे एक ही ओर शाखाएं निकलती हुई नजर आती है। इसमें भी सूडोपोडियम एक संदिताक्ष सिम्पोडियल अक्ष ही है। इस अवस्था में पत्ती के सामने शाखा निकलती है। एग्जाम्पल साराका, अशोका। ये ए और बी जो थे वो एक शाखी ससीमाक्ष शाखन के एग्जाम्पल थे। द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन, इसमें ई जो डायग्राम है उसको देखिए। इस शाखन में शाखा निकलने वाली प्रत्येक पर्वसंधि पर सामान्यतः 2 शाखाएं निकल रही है। अनेक पादपों में शीर्ष कलिका शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य अक्ष 2 शाखाओं में विभक्त हो गया है। इस प्रकार का शाखन कूट द्विभाजन कहलाता है। सत्य द्विभाजन सामान्यतः क्रिप्टोगेम्स में पाया जाता है। कूट द्विभाजन अथवा कूट द्विभाजन मिराबिलिस जलापा, प्लूमेरिया, एक्यूमिनेटा आदि में पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर है बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन, मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग। कनेर में प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं। नीरियम है, कनेर को नीरियम कहते हैं। इसमें प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है। उसी के अनुरूप शाखाएं भी 2 से अधिक निकलती है। यह स्थिति बहुशाखी शाखन कहलाती है। कनेर में ट्राइमेरस शाखन तथा क्रोटन में मल्टीपैरस शाखन पाया जाता है। आप कनेर के प्लांट को, नीरियम के प्लांट को देखिएगा। और क्रोटन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान के क्लाइमेट में झुंझुनू में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपके आसपास भी होगा, उसको भी देखना, उसमें बहुशाखी शाखन पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो थे तने में पाए जाने वाले शाखन। तो आप तने को करीब से देखकर इस शाखन को समझ सकते हो। और इस वीडियो को आप बार बार सुनोगे तो आपको कुछ शब्द है जो वो समझ में आएंगे। आप अपनी किताबें लेके आइए और उनसे पढ़िए, साथ साथ समझने की कोशिश करिए। आप इस कोरोना के टाइम में घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। सैनिटाइज़र का यूज करिए, यूज़ मास्क, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।